स्टूडेंट, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखो, उसमें प्रश्नावली 8.2 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखो, पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो ये प्रश्नावली आपको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ये जो पीछे टेबल दी हुई है, टेबल 8.1, सारणी 8.1, ये टेबल आपको पूरी लर्न होनी चाहिए। उसके बाद ही आप उसको सॉल्व करना पाएंगे आसानी तरीके से। देखो, इसमें होता क्या है कि हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसिक और सेक और कॉट। तो उनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक। देखो, साइन आपसे कोई पूछता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे साइन 0 का मान होता है 0। इसी प्रकार साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की होती है 1/√2। साइन 60 की डिग्री होती है, 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो देखो, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपको याद है तो तभी आप ये वाली प्रश्नावली आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न हमें दिया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। इनके मान निकालने हैं। तो साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस साइन 30 और कॉस 60। तो सबकी हमें वैल्यू रखनी है किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। तो ये देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें क्या दिया था। यहाँ पे देखो, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2। और कॉस 30 की, यानी कि कॉस 30 की ये होती है √3/2। कॉस 30 और साइन 60 √3/2, यानी इसका उल्टा होता है। तो हम साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू रखेंगे। तो देखो, हल डाल के करते हैं इसको। साइन 60 की क्या वैल्यू थी? √3/2। और यहाँ पे बीच में हम मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। कॉस 30 की √3/2 प्लस साइन 30 की होती है 1/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री की भी होती है 1/2। सबको मल्टीप्लाई कर लो। देखो, जब भी √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ √3 आता है, √3 नहीं, सिर्फ 3 आएगा। और नीचे 2 2 जा 4 प्लस यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, यहाँ से आएगा 1, 2 2 जा 4। अब इन दोनों को जोड़ दो। जब नीचे हर आपके सेम है तो ऊपर ऐसा ही ऐड हो जाता है। तो 4/3 प्लस 1 बराबर क्या होगा? 4/4। 4 से 4 कैंसिल बराबर 1, जो कि आपका आंसर हो गया। सिर्फ आपको वैल्यू याद होनी चाहिए बस। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है कॉस 45 डिग्री, नीचे दिया है सेक 30 डिग्री प्लस में कॉसिक 30 डिग्री। अब सबकी वैल्यू रख दो। तो देखो क्या होगा। कॉस 45 की होती है 1/√2। सेक 30 की होती है 2/√3 प्लस कॉसिक 30 की होती है 2। अब हम एलसीएम लेके नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, और इन दोनों का एलसीएम सिर्फ √3 आएगा। तो देखो, नीचे से यहाँ से बचेगा √3, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 2√3, और ऊपर वैसे का वैसा 1/√2। अब देखो, ये डिवाइड में है। देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, सबसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पलट के लिख लेना है। ऊपर वाला लिखा है 1/√2 मल्टीप्लाई ये √3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2√3।
जब भी भाग होता है तो हम उसको एक फ्रैक्शन को पलट देते हैं। ठीक, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ऊपर से, और √2 मल्टीप्लाई 2 + 2√3। अब इस √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ऊपर हमारे थे √3, नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 2√2 + 2√6। देखो इधर 2 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे बाहर, 2√2 हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई √3 में होगा। अगर यहाँ पे √2 होते तब √2 का सिर्फ 2 बचता। ठीक, तो मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ते इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, परमेयीकरण। परमेयीकरण का मतलब होता है यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो परमेयीकरण करने पर परमेयीकरण तो देखो क्या हो जाएगा, √3 2√2 + 2√6 मल्टीप्लाई 2√2 - 2√6। यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। परमेयीकरण का मतलब ही होता है कि अपोजिट साइन से अंश बाहर में मल्टीप्लाई करना, 2√6। अब ऊपर वाले देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 यहाँ पे √3 है तो √3 का मल्टीप्लाई 2√2 - 2√6। नीचे देखो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a + b a - b बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a + b a - b, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये एक ही जगह है तो इसको लिखेंगे 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे। देखो √3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अंदर √2 में, और फिर √3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा अंदर वाले में, बाकी बाहर सेम रहेगा। ठीक, तो क्या होगा, 2 3 × 6 यानी 2√6 माइनस 3 6 × 18, तो 2√18। ठीक, नीचे हो जाएगा डिवाइड में। देखो इसका स्क्वायर करो, जब भी 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, और इधर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो 4 2 × 8, तो यहाँ से हो जाएगा 8। यहाँ पे 2 का वर्ग 4 और इसका हो जाएगा 6, तो 6 चौक 24 -24। ठीक, अब देखो आगे 8 में से -24, इसमें से 24 माइनस करो, बचेंगे माइनस के 16, ऊपर 2√6 माइनस, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√18 को 2√18 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 रूट के अंदर 9 × 2 यानी 9 दूनी 18। तो आप अलग अलग ले लो रूट में, 2√9 इंटू में 2√2। अच्छा, ये किसका वर्ग होता है, 3 का, तो इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2√3 और एक रूट सॉरी, ये हो जाएगा 2√2 और एक 3 तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 3√2 ये हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसको इस प्रकार लिखेंगे, 2√3। अब इसका मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे तो आपको वही मिलेगा।
ठीक। तो देखो यहाँ पे 3 होंगे और 2 यहाँ पे होंगे, ठीक, क्योंकि 2 3 का वर्ग होता है 9, तो 9 को जब बाहर निकालेंगे तो 3 बचेगा और √2 तो वैसे के वैसे। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 हम कॉमन ले रहे हैं क्योंकि 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो माइनस के 2 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, ये इसको पहले लिखते हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे, 3√2 माइनस √6 और नीचे हमारे माइनस के 16, तो 2 अट्ठे 16, माइनस से माइनस कैंसिल, बराबर में क्या बचेगा, 3√2 माइनस √6 बट्टे में 8, यही आपका आंसर हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या, सिर्फ रूट का मल्टीप्लाई और भाग करना आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड और प्लस वगैरह आपको अगर ये सब आते हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे, सिर्फ रूट वाले आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।